पिछले भाग में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने राधा रानी और श्री दामा को सांत्वना दी और बताया कि ये वियोग प्रेम की परीक्षा और उदाहरण बनने वाला है। अब गोलोक का अध्याय समाप्त हुआ और पृथ्वी की लीला का समय आ गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। गोलोक से श्राप मिलने के बाद अब समय था पृथ्वी पर उस पृष्ठभूमि को समझने का जहां राधा रानी का अवतरण होना था। आखिर कौन थे वे भाग्यशाली माता पिता जिन्होंने साक्षात शक्ति को पुत्री के रूप में पाया? मित्रों, हम सभी जानते हैं कि राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्तिदा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे साधारण गोप गोपी नहीं थे? उनका इतिहास पूर्व जन्म के एक कठोर तप से जुड़ा है। पूर्व काल में भारतवर्ष में सुचंद्र नाम के एक महान प्रजापति थे। उनकी पत्नी का नाम था कलावती। वे दोनों अत्यंत धर्मनिष्ठ थे, लेकिन उनके मन में एक ही इच्छा थी। वे परम शक्ति साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा राधा को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते थे। इस इच्छा की पूर्ति के लिए सुचंद्र और कलावती ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सुचंद्र ने वरदान मांगा, हे प्रभु, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि स्वयं राधा रानी हमारे घर पुत्री बनकर आए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, लेकिन राजन, राधा जी अयोनिजा हैं, वे किसी माता के गर्भ में वास नहीं कर सकती। वे पृथ्वी पर प्रकट होंगी और तुम उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करोगे। ब्रह्मा जी के उसी वरदान के फलस्वरूप द्वापर युग में राजा सुचंद्र ने वृषभानु के रूप में जन्म लिया। वे बरसाना के गोप राजा बने। रानी कलावती ने कीर्तिदा के रूप में जन्म लिया। वृषभानु जी का कुल सूर्य के समान तेजस्वी था। वे सूर्यभानु के पुत्र थे। उनका यश इतना फैला हुआ था कि गोकुल के राजा नंद बाबा, श्री कृष्ण के पिता, उनके परम मित्र थे। अब मंच तैयार था। वृषभानु जी और कीर्तिदा मैया रावल गांव में निवास कर रहे थे। भाद्रपद का महीना था। आकाश में बादल छाए हुए थे। वृषभानु जी को अभी तक पता नहीं था कि आज उनके पुण्य फलित होने वाले हैं। वो क्षण निकट आ रहा था जब गोलोक की स्वामिनी एक छोटे से कमल के फूल में पृथ्वी पर पधारने वाली थी। वो कमल का फूल राजा वृषभानु को कहाँ मिलेगा? और क्या राधा रानी जन्म लेते ही अपनी आंखें खोलेंगी या वे किसी विशेष प्रतीक्षा में होंगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।